साथियों, समय आ गया है जब हम सभी देशवासियों को एकजुट होकर अपने देश के लिए खड़ा रहने का। जी हाँ, होम मिनिस्ट्री ने यहाँ पे एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसके माध्यम से बताया है कि कैसे 7 मई को देश भर के अंदर सिविलियंस के लिए मॉक ड्रिल कराई जाएगी। क्या होती है मॉक ड्रिल? इसमें जाना जाएगा आप सबके द्वारा कि अगर कोई डराने वाली बात नहीं है, अगर मान लीजिए युद्ध होता है हमारा पाकिस्तान के साथ में, तो एज अ सिविलियन आपकी क्या जिम्मेदारी रहेगी, आपको किस तरह से अपनी जान को बचाना है और किस तरीके से अपने फैमिली मेंबर्स के साथ एक सेफ जगह पे रहना है जहां पे आपकी जान माल का कोई नुकसान ना हो। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सिर्फ IAS में। और मैं प्रसन्ना वर्मा आज आपको एक माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल देने वाली हूँ इस लेक्चर के अंदर। तो आइए, चलिए मेरे साथ बने रहिए और चलिए शुरू करते हैं। साथियों, आप देख सकते हो 5 तारीख को, दैट इज कल, ये नोटिफिकेशन जारी करा गया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा और उसमें पूरे देश भर के अंदर नेशन वाइड मॉक ड्रिल्स करने की बात करी गई है 7 मई को। ठीक है, दैट इज कल। कुछ इंपॉर्टेंट मेजर्स होंगे उसमें, क्या क्या होंगे पहले तो आप ये समझ लीजिए, उसके बाद मैं आपको पूरा चीज़ें एक्सप्लेन करूंगी कि एक्चुअली में क्या दूसरे देशों में ये होता है, ये क्यों हुआ, क्या हुआ, वो सब जानूंगी। अच्छा, हमने अभी कुछ दिन पहले देखा था कैसे बॉर्डर के पास में ही ब्लैकआउट करके ड्रिल्स करी गई थी। उसी से ही अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि कुछ ना कुछ तो बड़ा होने वाला है। चाहे वो देखें हम कि पुतिन का एक्सेप्ट करना इनविटेशन एक अच्छी न्यूज़ थी कि वह भारत में आएंगे, कॉन्फिडेंस बनाता है। इसके अलावा अभी की न्यूज़ देखिए, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान की थू होना, उससे लश्कर तैयबा को लेकर बात करना, बल्कि इनकी सारी बातें रिजेक्ट करके, तो बहुत सारी अच्छी न्यूज़ और इंडिया का ऐसे सब जगह बात करना। उसके अलावा हमारा भी मिनिस्ट्रीज़ के बीच में कोऑर्डिनेशन करना, मीटिंग करना, तो बहुत सारी चीज़ें इस तरफ तो लेके जा रही थी कि कुछ ना कुछ भारत बड़ा करेगा। अब फिलहाल की नोटिफिकेशन तो आपको ये बताता है कि आप ये ज़रूरत की चीज़ें आप ज़रूर करें। तो क्या युद्ध वाली ये मॉक ड्रिल्स मैम पहले कभी कराई गई हैं? देखिए, पहले तब कराई गई थी जब ये बांग्लादेश वाली लिबरेशन वॉर चल रही थी ना, सन 1971 में, 1971 में। उसके बाद हमने देखा कारगिल के टाइम पे भी ऐसा कुछ नहीं हुआ 1999 में। डायरेक्टली अब ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो मैम, क्या ऐसा नोटिफिकेशन वॉर के लिए तैयारी को लेके और देश भी करते हैं? जी हाँ, आप बहुत सालों से, अब तो सालों हो गए हैं, फॉलो कर रहे होंगे, चाहे इजराइल गाज़ा की वॉर, चाहे रशिया यूक्रेन की वॉर, आप जो देख रहे होंगे उसमें आपने देखा होगा कि एक सायरन जैसा बजता है और उसमें लोग सब सड़कों से गायब होकर अपनी अपनी जगहों पर छुप जाते हैं ताकि अगर दुश्मन का कोई भी प्लेन आए तो अटैक करके सिविलियंस की जान ना ले सके। आइए थोड़ा सा सही से इसको समझते हैं, पाकिस्तान के रेफरेंस में समझते हैं आपको, ताकि समझ में एक एक चीज़ आए। फिलहाल आप एक चीज़ को यहाँ पीछे देख सकते हैं कि ये मॉक ड्रिल इंडिया क्या है, व्हाट इज इट एंड व्हाट टू एक्सपेक्ट ड्यूरिंग द 7 में, हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे 7 मई को क्या होगा, थोड़ा सा समझने का यहाँ पे प्रयास करिए। अच्छा, ये ऑर्डर आया कब? ऑर्डर आया, देखिए, पाकिस्तान कई दिनों से अपने यहाँ पे क्या कर रहा है, बहुत सारी मॉक ड्रिल्स करा रहा है। इसके अलावा इसने अपनी दूसरी मिसाइल फायरिंग टेस्ट करी है 2 दिनों के अंदर एक्सरसाइज इंडस के चलते, है ना, तो टेंशन है। और वहाँ पे इन्होंने अपनी तरफ भी 2-3 दिन पहले ही मॉक ड्रिल्स करा दी थी। ये POK रीजन में अपने कैसे लड़की उछल रही है, कूद रही है, पट्टी बंध रही है, कोई जो है चोट लग गई तो किस तरीके से उसको स्ट्रेचर पे लेके जाएंगे, ये सारी बातें। आइए थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ पे सेंटर ने डायरेक्ट करा है स्टेट्स को टू होल्ड सिविल डिफेंस। ये देख सकते हैं आप, नोटिफिकेशन जारी हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से और यहाँ पे सिविल सुरक्षा के लिए, सिविल डिफेंस के लिए। इसके अलावा इस प्रकार के नोटिफिकेशन हर स्टेट तक भी पहुँचाए गए हैं मिनिस्ट्रीज के द्वारा। अब एक एक करके डिटेल से समझिए मॉक ड्रिल में क्या क्या चीज़ें मोटे मोटे तौर पे रखी गई हैं, बाकी तो हम इसको आपको एक्सप्लेन करेंगे जब हम आपको कल जैसा भी होगा उस तरीके से। आइए समझते हैं मॉक ड्रिल की कुछ चीज़ें। सबसे पहला तो हम यहाँ समझते हैं कि आपको समझना होगा कि एयर रेड वार्निंग सिस्टम्स, जब देखिए अभी तो बहुत सारे हुटर्स वगैरह, सायरन्स वगैरह लगाए जाएंगे, इसमें बहुत सारी ऐसी क्या बातें होती हैं। देखिए, वैसे तो बॉर्डर से क्रॉस करने पे ऑब्वियस सी बात है कि हमारी सेना मार गिराएगी बुरी तरीके से वहाँ के जो भी प्लेन है, जो भी फाइटर जेट है, जिस भी प्रकार के चीज़ें आएंगी।
लेकिन 1% मान लीजिए कि अगर आ जाता है वहाँ से कुछ जिससे हमारे नागरिकों को किसी प्रकार का खतरा होता है, तो ऐसे टाइम पे क्या है कि ऐसे टाइम पे एक वार्निंग सिस्टम के माध्यम से हूटर टाइप का बजता है, सायरन टाइप का बजता है, और वो आपको ये बताने के लिए होगा कि आप किस किस तरह से खुले में ना घूमें, छुप जाएं, क्योंकि कुछ पता नहीं है ना कहाँ पे कौन सा क्या चीज़ गिर जाए। तो सिविलियंस की जो है वो यहाँ पे सुरक्षा के लिए ये बात कही जाएगी। दूसरी बात, रेडियो वगैरह कम्युनिकेशन लिंक्स के लेके बात हो रही है। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पे फंक्शनैलिटी कंट्रोल रूम्स की, शैडो कंट्रोल रूम्स की बढ़िया तरीके से चले, उसको प्रॉपर टेस्टिंग की जाएगी। इसके अलावा जो मेन बात है वो है ट्रेनिंग सिविलियंस की, स्टूडेंट्स की। अब देखिए यहाँ पे क्या है, स्टूडेंट्स का नाम इसलिए भी लिया गया है क्योंकि बच्चे जो होते हैं, जो स्कूल में पढ़ने वाले होते हैं, कंपैरेटिवली अगर हम देखें तो बड़े लोगों के कंपैरिजन में उनको फ़ोन भी चलाना आता है, जल्दी समझते भी हैं, चीज़ें एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। तो आप पहली चीज़ तो अपने यहाँ के बच्चों को ये बात दिमाग में डाल दीजिए कि जब इनको स्कूलों में इस प्रकार की कोई ट्रेनिंग दी जाए तो वो बहुत सिंसियर तरीके से उसको समझें और जानें, क्योंकि वही आके अपने घर में बड़े लोगों को भी समझाने में बहुत ज़्यादा कारगर साबित होंगे। अच्छा, स्टूडेंट्स को इस चीज़ की ट्रेनिंग देना बहुत ज़्यादा सफल, मतलब एक अच्छा स्टेप होता है। ठीक है, अब सिविलियंस को ट्रेनिंग देना। उसके अलावा यहाँ पे जो है क्रैश, ब्लैक आउट हो गया अगर, तो ब्लैक आउट क्या होता है पहले आप ये समझिए, अंधेरा हो गया। तो अभी क्या है, जैसे हमने देखा था हर जगह पे कि जब वॉर होती है, हमारे यहाँ भी ब्लैक आउट हो चुका है पास्ट में, तो उसमें क्या है कि कह देते हैं कि एक भी माचिस, मोमबत्ती कुछ ना जलाएं। अब आप अगर ये बात बताएंगे कि अरे मेरे घर में तो इन्वर्टर है, मैं क्यों ना जलाऊं, तो आप ही का घर पकड़ के दिक्कत हो सकती है। मतलब कि जब ऊपर से दुश्मन का प्लेन गुजर रहा होता है तो पूरा का पूरा अंधेरा कर दिया जाता है, उस पूरे एरिया में ब्लैकआउट कर दिया जाता है, सो दैट जरा सा भी गाड़ी की हेडलाइट, चाहे घर का कोई भी रोशनी ना आए, जिससे ऊपर से प्लेन को ये ना दिख पाए, जेट को, फाइटर जेट को, जिस भी प्रकार से रॉकेट को ये चीज ना दिख पाए कि नीचे कोई सिविलियंस रह रहे हैं, यहाँ कोई आबादी है। तो वो समझ ही नहीं पाएंगे कि बम गिराना है या नहीं गिराना है ना। तो वो बम उस जगह पे नहीं गिराएंगे तो आबादी बचेगी। इसलिए ऐसे टाइम पे बहुत ज़रूरी है कि हम एक देश हैं, एकजुट होकर साथ दें, नहीं तो दिक्कत एक साथ आपके साथ सभी के लिए हो सकती है। अब हमने यहाँ पे क्या मैम पास्ट में ऐसा हुआ है? बिल्कुल पास्ट में ऐसा हुआ है। उसके अलावा हमने ये तक देखा कि ताजमहल जैसी इतनी बड़ी इमारत, इतनी इंपॉर्टेंट इमारत को भी ग्रीन कपड़े से ढक दिया गया था, क्योंकि कुछ पता नहीं होता है ना कि मान लीजिए कुछ कर दिया किसी तरीके से किसी जेट ने और किसी प्रकार से मिसाइल गिरा दी, कुछ कर दिया, तो क्या होगा? हमारे देश की इतनी बड़ी, इतनी इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट को नुकसान हो जाएगा। या मान लीजिए कि एक इंसान ने काबिल बनने के चक्कर में अपने घर में कोई बिजली बुजला जला दिया और कहीं गलती से भी वो दिख गया ऊपर से, तो उससे क्या होगा कि उससे जो है वो नुकसान उस घर के साथ साथ आसपास के एरिया को भी हो जाएगा, कि एक रोशनी दिखेगी, इसका मतलब यहाँ पे कोई आबादी तो होगी। ठीक है, तो ब्लैकआउट के लिए आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी। अभी कुछ दिन पहले बॉर्डर के एरियाज में ये ट्रेनिंग दी भी गई है। इसके अलावा देखिए यहाँ पे क्या है कि प्रोविजन है यहाँ पे अर्ली कैमोफ्लेज की ऑफ वाइटल प्लांट। अब प्लांट इंस्टॉलेशंस जो भी, जैसे इलेक्ट्रिसिटी प्लांट, बड़े बड़े प्लांट्स जो हमारे न्यूक्लियर प्लांट्स, ये सारे जितने भी प्लांट्स बड़े बड़े लगे हुए हैं, इन सबको भी इस तरीके से छुपाया जाएगा। आप कैमोफ्लेज जानते हैं? जैसे आप देखते हैं हमारी आर्मी को कि जब हम लोग भाई छुपते हैं जाके जंगलों में, तो कैसे पेड़ पत्ती की तरीके ही खुद को एकदम ऐसे कर लिया है ना, या जमीन के समतल ही ऐसे दिखाया कि वो जमीन ही है। तो जैसे गिरगिट नहीं होता है, गिरगिट अपने आप को एकदम वैसे ही बना लेता है। तो इस तरीके से उन सारी चीजों को भी इस तरीके से छुपाया ताकि इन इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशंस को किसी प्रकार से क्षति हानि ना पहुंचे। अच्छा साथियों, हमने बाकी सारे और जगहों पे भी देखा है कि जो बड़े बड़े आपके चाहे रशिया यूक्रेन वॉर हो और जगह पे हैं, हम देखते हैं कि किस तरीके से इंस्टॉलेशंस पे, इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशंस पे ही अटैक करा जाता है दूसरे देश के द्वारा, सो दैट एक बड़ा नुकसान पहुंचाया जा सके और वहाँ के देशवासियों को, भाई मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल रही है या किसी एक इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशन को खत्म कर दिया गया, तो उसको रिपेयर करने में लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, इसलिए उन इंस्टॉलेशंस को भी बचाया जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे रिस्पॉन्स जो सिविल डिफेंस सिस्टम के हैं जो तुरंत करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे फायर फाइटिंग सर्विसेज आएंगी, रेस्क्यू ऑपरेशंस, कि कैसे मान लीजिए सब लोग फंस गए तो कैसे सबको वहाँ से निकालना है, बचाना है, कैसे सबको जो है वो एक सेफ जगह पे ले जाना है। कुछ भी हो सकता है, कहीं पे भी लोग फंस सकते हैं, ऐसी बात है। इसके अलावा जो है देखा जा रहा है कि इम्प्लीमेंटेशन, मैंने आपको बताया क्रैश ब्लैकआउट मेजर्स का कैसे रहेगा। उसके अलावा जैसे मैं बता रही हूँ कि इवैल्यूएट करना प्रिपेयर्डनेस, कैसे कि
कि इवैल्यूएशन क्या कहते हैं इवैक्यूएशन प्लान्स, इनका एग्जीक्यूशन कैसे होगा, है ना, कि मान लीजिए कहीं कुछ है, कहीं कुछ फंसा है, तो लोगों को एक्चुअली में क्या है कि आपको समझ लीजिए किसी चीज़ की जानकारी कम है, मुझे जानकारी है इस बारे में, तो अगर आपको थोड़ी भी जानकारी होती तो इससे हमारे और आपके बीच में एक कोऑर्डिनेशन बन जाता, है ना। तो ये ज़रूरी है कि देशवासियों को भी एक पर्टिकुलर जानकारी होनी चाहिए कि अगर ऐसा ऐसा हुआ, जैसे अभी आपको मालूम है कि जब अर्थक्वेक आता है तो आप देखते होंगे कि जब भूकंप आता है तो आपसे कहा जाता है कि अपनी बिल्डिंगों में मत रहिए, घरों में मत रहिए, बाहर निकल के एक खुले मैदान में आ जाइए, खुले एरिया में आ जाइए। तो ये सब आपको मालूम है ना भाई, लिमिटेड चीज़ें तो मालूम ही है। सेम तरीके से अगर देखिए अभी इसमें किसी भी प्रकार से डराने का प्रयास नहीं है, बट प्रिपेयर होना एक बहुत ज़रूरी होता है। एक अच्छी कहावत है, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। तो आपको यहाँ पे ज़रूरी है कि आप प्रिपेयर रहें, ठीक है, इतनी बात आप समझ रहे हैं। तो अब बहुत सारे लोगों का ये सोच और कहना होगा कि अरे देश भर के अंदर नौकरी की इतनी मारामारी हो जाती है और जो इतना पैसा फूके देंगे अगर वॉर करेंगे तो, है ना। तो ऐसे टाइम पे पहली चीज़ तो जब ये नोटिफिकेशन जारी हो चुका है तो आप एक देश के नागरिक हैं, आपको हर एक अपने दुख दर्द पीड़ा को किनारे करके देश का साथ देना है। अब इसमें आपका कोई वो रोल नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपके नागरिकों के ऊपर ऐसा गंदा हमला हुआ है 22 अप्रैल को, जिसमें धर्म पूछ के उन्होंने कितनी बुरी तरीके से नुकसान पहुंचाने का हमारे यहाँ की यूनिटी को भी प्रयास किया। उसके अलावा उन लोगों को जो नवविवाहित थे, जो अपने घर के शायद कितने हर एक इम्पॉर्टेंट मेंबर होता है घर का, उन सबको किस तरीके से मारा गया, इस चीज़ के लिए हमारे लोगों के लिए ही हमारी सरकार उससे बदला ले रही है। अब रही बात एक्सपेंस करने की कि क्यों खर्चा किया जा रहा है, तो साथियों देखिए मसला क्या है कि जब इस तरीके की अटैक्स होते हैं या इस तरीके के पाकिस्तान के द्वारा हर कुछ वक्त बाद आके हमारे यहाँ की क्षति पहुँचाई जाती है, हमारे यहाँ की चीज़ों को नुकसान पहुँचाया जाता है। इसके अलावा हम देखते हैं कि जब हम कश्मीर के अंदर शांति बनाने का प्रयास करते हैं तो उसमें ही हमारा न जाने कितने करोड़ों रुपए खर्च हो रहा है। जब हम वहाँ के टेररिस्टों को मार रहे हैं, इतनी सारी डिप्लॉय कर रहे हैं फोर्सेस, उनको सब मैनेज कर रहे हैं, तो इन सब में फ्री में नहीं होता है, इस समय पैसा जाता है। तो क्यों ना एक बार में पैसा दे दिया जाए, एक बार में पैसा लगा के इनको पहले चुप कराया जाए। जब एक बार पता चल जाएगा कि अब भारत वो भारत नहीं रहा जो लिबिर करता था, तो इनको समझ में आएगा कि भैया इससे दूर रहो। टेररिस्टों को भी जो है ये बात समझ में आएगी कि हमारे देश में, भारत के अंदर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई तुम्हारे जैसे नहीं हैं, हम सब एक भारतीय पहले हैं, बाद में हम अपने आप में कुटरू कुटरू कर लेते हैं, थोड़ी बहुत वो चल जाता है, लेकिन पहले हम भारतीय हैं। तुम कुछ करोगे तो पहले तुम्हें मुंह तोड़ जवाब जरूर दे देंगे, तुम्हारी तो ऐसे की तैसी, बाकी तुम जो है देखा जाएगा। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे हमने ये भी देखा कि भारत ने यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत ही जबरदस्त DRDO द्वारा बनाया गया, जैसे लैंड माइंस होती है ना, आपको लैंड माइंस के बारे में पता होगा कि भाई लैंड माइंस बिछाई जाती हैं ताकि दुश्मन का कोई भी व्यक्ति या कोई टैंक या कुछ भी आए तो उस पर जैसे ही चढ़ेगा वो फट से फूट जाएगी और वो सब मामला उड़ जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पे ओशन के अंदर माइंस भी नेवी ने बिछाई हैं। ये DRDO द्वारा डेवलप है, हमारे यहाँ की सेल्फ बनाई गई माइंस है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अंदर इस तरीके से बिछी हुई हैं कि अगर कोई भी प्रकार का शिप या कुछ भी या किसी भी प्रकार से समुद्री रास्ते से यहाँ पे पाकिस्तान ने या दुश्मन देश ने भेजने की कोशिश करी तो वो बीच में ही बूम भड़ाक धूम टाम पाम उड़ जाएगा, ठीक है। तो इन सबसे पता तो चल ही रहा था कि क्या मामला है। अच्छा, इसी बीच यहाँ एक बात आपको और बता दूँ, आप जानते होंगे देश भर के अंदर बहुत सारे ऐसे पॉपुलर और फेमस इन्फ्लुएंसर्स हैं। पहले तो मैं भी बहुत इन्फ्लुएंस थी उन लोगों से, बट जब मैंने ये देखना शुरू करा कि जब एक ही साइड लेके जा रहे हैं, मतलब आप समझिए जैसे एक न्यूट्रल ओपिनियन एक टीचर को, एक एजुकेशनल चैनल को हमेशा देनी चाहिए, चाहे किसी को अच्छी लगे या किसी को खराब लगे। अगर मैं आपसे कोई बात कह रही हूँ तो मैं अपनी ओपिनियन आपको दे सकती हूँ, ठीक है, कि मेरी सोच में ये है, लेकिन अगर मैं पूरा वीडियो ऐसे बनाऊं कि एक ही तरफ जा रहा है, एक ही डायरेक्शन में, कि किसी इंसान को या किसी एक पर्टिकुलर चीज को ही हमें खराब पोर्ट्रे करना है, तो ये एक गलत बात होती है। जब हम बात करते हैं देश को लिबरल, देश को अच्छा, देश को थॉट्स बदलने की, तो हम किसी भी देश के अंदर अगर 2 पॉलिटिकल या 4 पॉलिटिकल पार्टीज हैं तो हमेशा सबकी कमियां और सबके फायदे बताएंगे। आज की सरकार की भी कमियां भी गिनाएंगे, फायदे भी गिनाएंगे, लेकिन जब आप एक ही तरफ जाते हो तो ये चीज एक
मैनिपुलेट करने का काम करती है। ऐसे कई सारे इन्फ्लुएंसर्स देश के अंदर देखे जा रहे हैं, इनके मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स हैं, अपनी वीडियोस के माध्यम से मिलियंस ऑफ रुपीस भी कमाते हैं, लेकिन आपका जो माइंड है वो वॉच करते हैं, कोई बाहर है कोई देश के अंदर है। लेकिन इससे क्या है कि जो समाज के अंदर लोग हैं जो आपस में सच में साथ में रह रहे हैं, उन सब के माइंड पे बहुत असर पड़ता है। ऐसे लोगों के लिए यहाँ पे देखा जा रहा है कि अभी आप देख रहे हैं सोशल मीडिया के अंदर कितने सारे अकाउंट्स एंड ऑल ब्लॉक हो रहे हैं। तो आप पैसे नोट छापने के बजाय आप लोग ये समझिएगा कि इनसे सिर्फ इनकी वीडियो से ये नोट छापेंगे, नॉट इंटरेस्टेड करिए पहली चीज़ तो उसको, और ऐसे न्यूट्रल लोगों की वीडियोस देखिए जो आपके देश में आपके साथ हो। अच्छा एक बात और, इसमें भी अगर इमरजेंसी लग जाती है देश के अंदर तो आपको मालूम होगा आर्टिकल 19 और 21 छोड़ के बाकी सारे के सारे आर्टिकल्स जो है वो रद्द कर दिए जाते हैं, फंडामेंटल राइट्स। और फंडामेंटल राइट्स रद्द होने से फिर आपका जो बोलने का इतना चुकुर चुकुर अधिकार है वो भी छीना जा सकता है, 19 भी छीना जा सकता है कुछ यहाँ पे केसेस में। तो इस वजह से बात क्या है कि देश का साथ दीजिए, देश में जो गलत हुआ उसमें अगर आपकी सरकार आपकी तरफ से कर रही है तो आप जरूर से जरूर उसका साथ दें। ये ना करें कि हाँ ठीक है, इसमें एकजुट रहना बहुत जरूरी है, किसी की भी बातों में आना बिल्कुल 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 नहीं जरूरी है। और दूसरी बात क्या कि सब आपके लिए हो रहा है, आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। एक बात तो ये समझ लीजिए, बिल्कुल शांतिपूर्वक काम करिए। अब इस बीच आप बात करेंगे कि क्या मैम ऐसा बताइए कि भाई ये जो पीछे आप देख सकते हैं कि ये जो पाकिस्तान वाला सीन चल रहा है, क्या पाकिस्तान ने भी मॉक ड्रिल्स करी? जी हाँ बिल्कुल, उन्होंने मिसाइल टेस्टिंग भी करी, मॉक ड्रिल्स भी करी। उनको भी इस बात का एहसास है कि हाँ भाई कुछ ना कुछ तो भारत कर रहा है। आप जानते हैं वहाँ के डिफेंस मिनिस्टर ने कितनी बार ये बात बोली कि हमारा 1-2 दिन में ही युद्ध होने वाला है, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी ने पता लगा लिया है कि वहाँ पर सारी बातें चल रही हैं। तो कुछ ना कुछ तो उनको भी एहसास है, तभी वो प्रिपेयर्डनेस कर रहे हैं, बहुत सारी मीटिंग कर रहे हैं। अभी उन्होंने अपने यहाँ जो है एक मीटिंग करवाई जिसमें उनके खुद ही के नेता आधे ज़्यादा नहीं आए। इसके अलावा आपने देखा होगा कि इमरान खान की जो पार्टी है उनका यहाँ पे सहयोग आज इनकी शहबाज शरीफ की पार्टी के साथ देखा नहीं गया है। तो अब बहुत सारी चीज़ें हैं कि क्या वो रेडी है क्या नहीं है। इसी बीच हमने देखा कि जो फ्रांस की एयरलाइंस हैं उन्होंने भी जो है पाकिस्तान से के ऊपर से उड़ने से मना कर दिया है। अच्छा तो उन्होंने क्यों मना कर दिया है पहले समझते हैं। साथियों देखिए, जब किसी देश के अंदर युद्ध होने की बात हो रही होती है तो देश पहले ही इंटरनेशनल एयरलाइंस को ये बात बता देते हैं कि हम यहाँ पे हमारे ऊपर से या इस तरीके से हमारी एयर स्पेस को यूज़ मत करिएगा, क्योंकि हो सकता है कि जब हम मिसाइल चलाएं तो हम सामने दुश्मन वाले की मिसाइल या जेट समझ के उसको मार दें, आपके सिविलियन प्लेन को, है ना, तो उससे नॉर्मल लोगों का नुकसान हो जाएगा। इस वजह से यहाँ पे इन सारी चीज़ों पे साथियों रोक लगाई जाती है। बहरहाल एक सेकेंड लेके आपको बताना चाहती हूँ कि वर्चुअल लाइब्रेरी आप ज्वाइन कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ पर मंथ में। इसमें जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, आप डिसिप्लिन तरीके से अपने प्रॉपर तरीके से किसी भी एग्जाम की तैयारी घर बैठे कर सकते हैं। साथियों उसके रिगार्डिंग मुझसे बात करने के लिए 9919785532 ऑन व्हाट्सएप एंड @SIRFISSales ऑन टेलीग्राम पे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा अब यूनाइटेड नेशंस का रोल एक आता है, वो आप समझ लेते हैं। साथियों यूनाइटेड नेशंस के अंदर क्या है कि अभी आप देखते हैं कितनी बुराई होती है इस एजेंसी की, आज तो कुछ कोई युद्ध नहीं रुक पाई है। अब यहाँ पे इनके जो चीफ हैं एंटोनियो गुटेरेस, अब इन्होंने देखा गया कि आए उन्होंने स्पीच दी कि देखिए युद्ध करना तो अच्छी बात नहीं होती है और मेरे हिसाब से अगर ये चाहें तो हम हेल्प दे सकते हैं, इंडिया पाकिस्तान को बैठ के ही काम कर लेना चाहिए। तो ये सारी बातें, हालांकि फ़िलहाल तो अभी UN की कोई इतनी चीज़ें इम्पोर्टेंट है नहीं, ये वैसे भी ये एजेंसी जो है ना इसने अपना ही काम कांड कर रखा है, कुछ तो बचाने में असमर्थ रही है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आपकी क्या राय है, आप साथ देंगे तो जय हिंद लिखिए कमेंट बॉक्स में। इसके साथ साथ आप मुझे हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर सकते हैं, सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। साथ ही साथियों सिर्फ IS फेसबुक पे आप ये वीडियोस देख सकते हैं। उसके अलावा ज्वाइन बटन को प्रेस करके मेरी मेंबरशिप को ज्वाइन करके मुझे मेरे काम में भी सपोर्ट कर सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में किसी नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।